जिसका डर था वही हुआ। रणवीर अलावादिया कंट्रोवर्सी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दे दिया है। सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट पब्लिश करते समय देश के कानून का पालन करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय से ये एडवाइजरी पॉडकास्टर रणवीर अलावादिया की अभद्र टिप्पणी के कुछ दिनों बाद ही आई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कुछ समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री के प्रसार को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस मुद्दे पर संसद सदस्यों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित सामग्री को अब भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। नोटिस में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को सलाह दी जाती है कि कंटेंट पब्लिश करते समय जो कानून है, उनके जो विभिन्न प्रावधान हैं और आईटी नियम 2021 है उसके तहत जो कोड ऑफ एथिक्स है उसका ध्यान रखा जाए। कोड ऑफ एथिक्स के जरिए कंटेंट का उम्र के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाए ताकि बच्चों को अश्लील कंटेंट से बचाया जा सके। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो प्लेटफॉर्म पर जितने भी कंटेंट आ रहे हैं उसमें अगर कुछ उल्लंघन होता है तो उस पर उचित कार्रवाई करें। इस बीच केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने की योजना भी बना रही है। इस नए कानून का उद्देश्य सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकना है, यूट्यूबर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को विनियमित करना है। सरकार इस विधेयक पर 15 महीने से काम कर रही है और इसमें टेलीकम्युनिकेशन, आईटी और मीडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नियम शामिल होंगे। आपको बता दें कि सोमवार को रणवीर अलावादिया की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप कुछ करिए वरना हम करेंगे। बेंच ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल से कहा था, ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर वो खुद ही कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम यहाँ गैप नहीं छोड़ सकते। सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए हमने नोटिस इशू किया है। अब अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश भी दे रहे हैं और हम इस मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को अनदेखा नहीं कर सकते। हम आपको याद दिला दें कि यूट्यूबर रणवीर अलावादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में एक कंटेस्टेंट के पेरेंट्स पर अश्लील टिप्पणी की थी। 8 फरवरी को जब यह एपिसोड रिलीज हुआ तो ये शो विवादों में आ गया। शो के पैनल समेत शो से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ मुंबई और असम समेत कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई। साइबर सेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शो का कंट्रोवर्शियल एपिसोड डिलीट करवा दिया। इसके कुछ समय बाद साइबर सेल के निर्देश पर समय रैना ने इस शो के सभी एपिसोड्स डिलीट कर दिए। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर रह जाता है, समय रैना ये शो बना रहे थे, लेकिन इस शो के हर एपिसोड को हमारे देश के 2 करोड़ लोग देख रहे थे। तो क्या उन 2 करोड़ लोगों से कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और अगर वो 2 करोड़ लोग इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे तो क्या ये एक तरह से इनडायरेक्टली ऐसे शो को इंडोर्स करना नहीं हुआ? क्या ऐसे शो को बढ़ावा देना नहीं हुआ? क्या सोचते हैं आप? समय रैना के बारे में नहीं, उन 2 करोड़ लोगों के बारे में जो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे, यानी बढ़ावा दे रहे थे। क्या सोचते हैं आप? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।